बहुत सारे स्कूल भी खुल चुके, तो अब जो परेशानी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ वो तंबू गाड़ रहे हैं, रोड खराब कर रहे हैं। शनि इतवार को हमारे पास पूरी सोसाइटी को हमें समर्थन प्राप्त है, जो कि इन किसानों से परेशान आ चुके हैं। इन्होंने अपने टेंट में एसी लगा रखे हैं और सारी सिक्योरिटी मिल रही है, तो ये क्यों हटेंगे यहाँ पर? रास्ता तो खुलना ही चाहिए, बिगर रास्ता खुले हुए कैसे यहाँ की जनता सरवाइव करेगी? ऐसे भी ये जगह हमारे लिए इतना सेफ नहीं है और हमें इतना डर लगता है कि हम कैसे जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं 3 कृषि कानूनों की जो कि हटा लिए गए हैं। आज संसद में जो इनकी वापसी का बिल है वो दोनों सदनों से पारित हो गया। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरु पर्व के दिन ऐलान किया गया था, आज उस ऐलान को, आज उस फैसले को अमली जामा पहना दिया गया है। अब राष्ट्रपति की मोहर लगने के लिए ये जाएगा, वो बाकी अभी इस पर है। सवाल ये है कि कानून तो हट चुका है, लेकिन ये जो आंदोलनकारी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, ये आंदोलन कब खत्म होगा? क्योंकि इस आंदोलन ने जो पिछले 1 साल से चालू है, इस आंदोलन ने कई और आंदोलनों को जन्म दे दिया है। जी हाँ, और उन्हीं में से एक आंदोलन है रास्ता खोलो आंदोलन। अब देखिए कि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो है इंदिरापुरम की आम्रपाली विलेज सोसाइटी, जो कि गाजीपुर बॉर्डर से सटी हुई है। NH9, NH24 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो पिछले 1 साल से बंद है, क्योंकि ये आंदोलनकारी यहाँ बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। लेकिन ये सोसाइटी के लोग इस वक्त जो मेरे बीच में मौजूद यहाँ पर हैं, ये परेशान हैं, पिछले 1 साल से त्रस्त हैं, क्योंकि इनका जो आने जाने का रास्ता है वो वही है जो मेरे ठीक सामने यहाँ NH24 नजर आ रहा है। अब ये लोग परेशान हैं क्योंकि ये रास्ता बंद है पिछले 1 साल से। ये रास्ता कब खुलेगा, इसे लेकर बाकायदा शिकायत भी की गई। डीएम को इन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है, पूरे सोसाइटी के लोगों को मिलाकर यहाँ पर वो मिलकर ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। अब सवाल ये है कि कब खुलेगा और कब इनकी मांगे पूरी होगी, क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं वो तो डटे हुए हैं, वो तो वहां से हिल नहीं रहे हैं। तमाम सोसाइटी के लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। कुछ खास गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे, वो पूरा पैनल मेरे साथ होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. बड़ी राजनीति है, प्रधानमंत्री तो झुक गए और फिर भी ये नहीं झुक रहे। अब देखिए इतना दूर से पैदल जाएंगे फिर उधर जाएंगे तो दिक्कत तो है ही। 35-40 मिनट लगते जाने से, लेकिन जब से इन्होंने ये लगा रखा है तब से मैं 1 साल से जा रहा हूँ, मुझे 1.5 घंटा लगता है। तीनों कृषि कानून हट गए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, आपत्ति के बादल छट गए। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पछुआ। लेकिन नहीं हटे तो दिल्ली की सीमाओं पर अड़े आंदोलनकारी। लगता है कुछ आंदोलन जीवियों की आंदोलन की ऐसी आदत हो गई है कि कुछ हो ना हो वो तो आंदोलन जरूर करें। अभी तक मांग तीनों कृषि कानूनों की वापसी की थी, जो कि पूरी हो गई, तो मांगों की नई लिस्ट लेकर सामने आ गए। आम जनता को लगा था कि 1 साल की समस्या का समाधान हो गया तो अब कम से कम रास्ते तो खुलेंगे। आम लोगों ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था, लेकिन अब प्रदर्शनकारियों को लोगों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें तो बस आंदोलन करना है। तो हमारा चलेगा अभी चल। MSP एश्योरेंस एक्ट जब तक नहीं आएगा सर, आप लोग यही रहेंगे जब तक। आंदोलनकारियों की वजह से हजारों लोग साल भर से परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन कानून वापसी के बाद भी प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। इसी वजह से आंदोलन के खिलाफ भी एक आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने रास्ता खोलो आंदोलन शुरू कर दिया। कितने किलोमीटर तक सर आप लोग पैदल जाते हैं? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं। सर आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से कुंडली जानी है। पैदल जा रहे हैं जी। बड़ी राजनीति है, प्रधानमंत्री तो झुक गए और फिर भी ये नहीं झुक रहे। वो टिकट फिर चैलेंज दे रहा है, फिर हम 26 जनवरी की तरह लाल किले पे चढ़ जाएंगे।
एक साल से ज्यादा वक्त हो गया आंदोलन की वजह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के साथ NH9 भी बंद है। इस वजह से दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए दिल्ली जाने में भारी दिक्कत हो रही है। नौकरी पेशा लोग इससे बेहद परेशान हैं। रास्ता बंद होने की वजह से नौकरी करने वाले लोगों को हर दिन मिनटों के सफर के लिए घंटों जाम से जूझना पड़ता है। इस वजह से रास्ता फिर से खुलवाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बिल वापसी ले लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर ये अपने पास से अगर ये लोग हट जाते हैं तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी जी। ये किसान आंदोलन जो है ना, सरकार अपनी खत्म करे तो हमारे को भी सुविधा मिलेगी और सबको सुविधा मिलेगा इससे। आंदोलनकारियों को सियासत भी बढ़ावा दे रही है। बजाय घर वापस जाने की अपील करने के लिए विपक्षी दल आंदोलनकारियों को अड़े रहने के लिए उकसा रही है। उन्हें बाकी लोगों की समस्या से कोई सरोकार ही नहीं। किसानों की ओर से कहूँ कि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और बॉर्डर पे जब वो बैठे हैं, उनकी जो अभी भी 5-6 मांगे हैं, उसके ऊपर हम प्रेस करना चाहते हैं। उसको सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ करना ज़रूरी है। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों को और देश को बताना चाहिए। आंदोलनकारियों का सियासी एजेंडा खुलकर सामने आ रहा है। रविवार को भी टिकैत ने कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अपने दिमाग ठीक करके MSP पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम बेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। सवाल ये उठता है कि आखिर आंदोलनकारियों का बाकी लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। आंदोलन के नाम पर दूसरों के अधिकारों में दखल देने की इजाजत कैसे मिल सकती है? कोई बेवजह कैसे रास्तों में अड़ंगा लगा सकता है? आखिर अपने एजेंडे और अपनी सियासत के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर आंदोलन की आड़ में दूसरों के अधिकारों का हनन करने का अधिकार आपको किसने दिया है? यही आज हम सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। इसी पर हम खास चर्चा भी करेंगे कि भाई कानून तो हट चुका है, अब तो जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो चुका है, दोनों सदन से वो पारित हो चुका है, अब राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है। लेकिन आंदोलनकारी कब हटेंगे, ये बॉर्डर्स कब खाली करेंगे, ये सवाल यहाँ पर है। तमाम खास मेहमान जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट विनय सिंह मेरे साथ हैं। फार्मर लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इनके अलावा केवल ढींगरा जो कि लीडर है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तौसीफ रहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश भाटी जो कि स्पोक्स पर्सन है BKU के। इससे पहले कि मैं उन तमाम पैनलिस्ट से चर्चा की शुरुआत करूं, यहाँ जो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं यहीं से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि क्या समस्या है और क्यों आखिर आप लोगों ने ज्ञापन जो है वो DM को सौंपा है? क्या परेशानी है, क्या दिक्कत? देखिए, परेशानी तो सबको पता ही, जग जाहिर है। परेशानी है कि हमारा जो रास्ता है नेशनल हाईवे 9, इन्होंने किसानों ने और दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 साल से बंद करके रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है। वो खाली कर दो भाई। हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है, तन मन धन से हम परेशान हो गए और अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसी को लेकर के हमने पिछले रविवार से रास्ता खोलो आंदोलन की शुरुआत की है और वो हमने लगातार उसको चलाते रहेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये हमारा आंदोलन और बढ़ेगा, इसका रूप और बढ़ेगा। आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब ये कि एक आंदोलन जो पिछले 1 साल से चल रहा है और वो आंदोलन जो कई आंदोलनों को जन्म दे रहा है, और ये आंदोलन ये कहता है कि भैया हमारा रास्ता छोड़ो, ये बॉर्डर्स खाली करो और हमारा रास्ता खुलवाओ। क्योंकि ये नौकरी पेशा लोग यहाँ पर हैं, जहाँ पर उनको कुछ मिनटों का समय लगता था, वहाँ कई कई घंटों उनको इंतजार करना पड़ता है। क्या ऐसा ही है? जी नमस्कार, आलोक कुमार फेडरेशन ऑफ AOA से हूँ और हम लोग की तो एक ही मांग है कि आपकी सरकार की मांग, किसानों की मांग सब कुछ जायज़ हो, लेकिन इस जायज़ का मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओगे, हमारी सोसाइटी को लॉक करके आपको एक कल हो कि ये कहोगे कि सोसाइटी के बाहर आके हम बैठ जाएंगे। तो इसका तो कोई अंत नहीं है। हमें तो कभी ना कभी जागना पड़ेगा और अब हम लोग जाग गए हैं। अब इसका रिजल्ट 1 हफ्ते में नहीं निकला तो हम लोग भी वहीं पे आके बैठे नजर आए। चलिए, तो अगर 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं निकलता है तो ये लोग भी वहीं धरने पर बैठ जाएंगे, प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि अब तो तीनों कृषि कानून जो मांग थी, जिसको लेकर पिछले 1 साल से आंदोलनरत हैं, अब तो वो मांग भी पूरी कर दी है सरकार ने और आज अमली जामा भी उसको पहना लिया गया है। फिर आपको नहीं लगता है कि अब बॉर्डर्स खाली हो जाने चाहिए? एग्जैक्टली मैं शैली सिंह इंदिरापुरम यहीं की रेसिडेंट हूँ। मेरा भी यही मानना है कि जब अब सरकार ने आपकी बातें मान ली हैं, अब कोई वजह नहीं रही। और दूसरी बात, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई भी
मुद्दा नहीं होता जो सड़कों में निभाया जाता है। सो जितने भी सिटीज़न हैं वो लॉ अबाइड होने चाहिए, चाहे वो किसान भाई हों हमारे या फिर हमारे जैसे लोग हों। अगर हम डिसिप्लिन की बातें करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों से। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। और आप ये देखिए कि आंदोलन, किसी भी आंदोलन का एक लक्ष्य होता है ना, अगर वो लक्ष्य आपका पूरा हो चुका है तो फिर किस चीज के लिए आप आंदोलनरत हैं? अब क्या औचित्य है उस आंदोलन का? मेरे साथ यहाँ पर भी और कुछ लोग हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता है, क्योंकि देखिए टिकैत साहब तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं, और 26 जनवरी की धमकी दोबारा दे रहे हैं, धमका रहे हैं वो सरकार को। ऐसा है कि सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया गया है। 3 मांगे थी जब इन्होंने यहाँ पर धरना रखा था। जब धरना रखा था इन्होंने कहा कि हमारे 3 मांगों को वापस किया जाए। उन तीनों मांगों को मान लिया गया। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, पार्लियामेंट में भी आज इसके लिए चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद भी ये नहीं हटे, इसका मतलब कि ये इनक्रोचमेंट है, ये इनक्रोचमेंट है। और इनक्रोचमेंट के लॉ के अंदर लॉ ये कहता है कि जब इनक्रोचमेंट होती है तो उसको बुलडोजर से भी हर तरीके से उसको हटाना पड़ता है। परंतु हमने इनको एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 5 दिसंबर तक आप यहाँ से हट जाइए, नहीं तो हमारा जो संगठन जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा जोरदार। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सुना। मैं इससे पहले कि अपने पैनलिस्ट का रुख करूँ, एक कमेंट मैडम मैं आपसे चाहूंगी। यहाँ पर आप को भी जाहिर सी बात है परेशानी हो रही होगी, और जहाँ कुछ मिनटों में आप सफर तय करती थी पहले, वहाँ कुछ घंटों लगते होंगे, क्योंकि इससे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहे थे, सब यही शिकायत कर रहे थे। आपकी क्या मांग है? देखिए मैम, मैं एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ और आलोक जी के जरिए मैं इस मंच से कल ही जुड़ी हूँ। बस मेरा किसान भाइयों से सिर्फ इतना ही कहना है कि जब सरकार ने आपकी बात मान ली है तो आम आदमी आप भी हैं, आम आदमी हम भी हैं, तो मानवता के नाते अब बहुत हो गया है, कृपया आप रास्ता खाली कर दीजिए। बहुत यहाँ पर आप ये देखिए कि मानवता, कम से कम मानवता तो दिखाइए ब्रजेश भाटी जी। कब खाली कर रहे हैं बॉर्डर? राकेश टिकैत कहा कि हमने कोई रास्ता रोक रखा है। रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है, बैरिकेड दिल्ली पुलिस ने लगाई हुई है। किसान 1 साल से रोड पे बैठा हुआ है, किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका। और ये जो हमारे भाई बैठे हैं, ये भी हमारे किसान परिवारों से आते होंगे, इनका भी दुख हम समझ रहे हैं, लेकिन दुख उन परिवारों का भी है जो किसान 800 में शहीद हो गए। हमें दुख उनका भी है जो 1 साल से रोड में पड़े हैं, ठंडे सर्दी गर्मी पर। हमें कोई शौक नहीं लग रहा है यहाँ बैठने का, किसी को शौक नहीं है अपने घर को छोड़कर 1 साल तक घर बाहर बैठने का, लेकिन मजबूरी क्या नहीं कराती। मजबूरी थी इन बिलों को वापस लेने की जो सरकार ने ले लिए। एमएसपी पे सरकार कानून बना दे, किसान अपने घर चला जाएगा। किसान को कोई शौक नहीं पड़ा है यहाँ बैठने का। नहीं तो वो किसान भी तो ये कह रहा है ना ब्रजेश भाटी जी, आप लोगों में खुद ही एक आप नजर नहीं आ रहा, और वो किसान भी तो ये कह रहा है कि भैया हमें अपने घर जाने दो। ये 2 आवाजें क्यों उठ रही है? और 2 नहीं बल्कि कई आवाजें उठ रही हैं। नहीं, किसी ने नहीं कहा हिमानी जी, किसी ने नहीं कहा। संयुक्त मोर्चा एक है और एक साथ रहेंगे। इसको तोड़ने की कई बार लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये नहीं टूट पाया। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हुआ, और जिसमें सारे लोग एकजुट साथ रहे। इसमें आगे भी रहेंगे जब तक हमारी एमएसपी की मांग पूरी नहीं होगी। हम और लोग देश की आजादी में ये भी तो पहली बार हुआ है ना साहब, ये भी तो पहली बार हुआ है ना इस तरह से कि एक कानून लेकर आया गया, लेकिन आप लोग चूंकि आंदोलनरत थे और पीएम ने ये कहा भी कि मैं आपके एक धड़े को नहीं समझा पाया। वो तपस्या की थी, वो तपस्या उस तरह से सिद्ध नहीं हो पाई। लेकिन साहब आपके अधिकार हैं और इन लोगों के कोई अधिकार नहीं है, इन लोगों से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, इनके अधिकार है, इनके अधिकारों के लिए कौन मना कर रहा है? इनके अधिकार भी जायज है, सही बात है। इनको आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ। इन्हें भी कहना चाहिए, इन्हें आंदोलन करना चाहिए, हम समर्थन करते हैं। और रही बात उनकी, ये कानून हमने इन्हें भी सरकार के खिलाफ करना चाहिए। रोड ब्लॉक करके आप बैठे हैं, रोड ब्लॉक करके आप बैठे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। राजीव जेटली जी थोपे थे तो अब कह दिया ना, वापस ले लिए गए ना। आज तो अमली जामा भी पहना लिया गया, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है, लेकिन आप तो अलग ही हठ योग दिखा रहे हैं और धमका रहे हैं ऊपर से कि 26 जनवरी जैसा दोबारा से आप कुकृत्य करेंगे। हमें दी गई, अब वो दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंदोलन के लिए आंदोलन करना ये अपने आप में देखिए कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है उन किसान भाइयों के साथ, जिन किसान भाइयों ने ये बात मान ली है कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी बात मान ली है और वो अपने घरों की तरफ चले गए हैं, वो अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं। और आज की खबर है कि सिंधु बॉर्डर से भी
और बहादुरगढ़ बॉर्डर से भी बहुत भारी संख्या के अंदर पंजाब की तरफ किसान जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम वो ट्रेनों में जा रहे हैं। आप फिर ये कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन अगर नहीं चलेगा तो हमारी जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए, आप कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आप किसानों के एजिटेशन में किसानों का समर्थन आपको प्राप्त था, इसलिए आप किसान नेता बने हैं। अगर आप किसान नेताओं के समर्थन को लेकर राजनीतिक एजेंडा पे आगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नजर नहीं आएगा। जो हालात कांग्रेस के आज हैं वो पीछे मुड़ के देखते कोई नजर नहीं आता। वो हालात कहीं किसान नेताओं के ना हो जाए, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग टिप्पणियां आ रही है। गुरनाम सिंह चंदूनी अलग तरीके की बात कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी अलग तरीके की बात कर रहे हैं, दूसरे किसान संगठन अलग तरीके की बात कर रहे हैं। तो आप पहले कम से कम एकजुट होकर एक बात तो कीजिए। और अगर आप कहते हैं कि किसान भाइयों के साथ है, ठीक है, आपने कांग्रेस का नाम लिया। मैं ढींगरा साहब का एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर ले लेती हूँ, इससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करूँ। ढींगरा साहब, ठीक है ढींगरा साहब, विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना, हंगामा करना, बस यही है? एजेंडा चलाते रहो, इनको मोहरा बनाते रहो, इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहो, यही है बस? नहीं, ये नहीं है। आपके कहने से हो सकता है, मेरे कहने से नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। राजीव जेटली जी ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी कि सारे किसान भाई जो है वो अपने घरों को जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर तो काम ही खत्म हो गया, डिबेट का मुद्दा ही खत्म हो गया। जब सारे लोग अपने घरों को जा रहे हैं तो फिर मुद्दा कहां से रहा? फिर तो खत्म होगी ना बात। लेकिन आप कह रहे हो कि वो लोग नहीं जा रहे हैं। अब दोनों में से कंट्राडिक्शन है। आप पहले चेक कीजिए इसको कि वो लोग एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग सरकार जो है वो नहीं मानना चाहती। आपने राकेश टिकैत की बात नहीं सुनी क्या? सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं ना। राकेश टिकैत की बात नहीं सुनी क्या? सुनी होगी ना, उनका बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ से खाली नहीं करने वाले। हाँ, वो तो बल्कि 26 जनवरी को दोहराने का यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है। वो किसान, वो जो आंदोलनरत हैं, आंदोलनकारी हैं, वो भी यही है और मैं भी यही हूँ। अपना दिमाग ठीक कर लें। ये क्या है? तो लेकिन राजीव जेटली कह रहे हैं कि वो सारे लोग अभी दिख रहे हैं कि वो अपने घरों को जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं, किसान भाई जा रहे हैं। इसका मतलब आपने अगर किसान नेताओं ने किसान की भावनाओं को नहीं समझा और पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनके पीछे कोई खड़ा हुआ नहीं आएगा। सुन लीजिए, मैं तो अभी भी यही बात कह रहा हूं। लीजिए ना, किसान भाई जा रहे हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री जी के निर्णय से पूरी तरह से संतुष्ट है। किसान भाई तो संतुष्ट है। फिर जब जा रहे हैं नेताओं हो गई ना, फिर तो डिबेट खत्म हो गई। नेता कह रहे तथाकथित, फिर तो डिबेट खत्म हो गई ना। अगर इसी तरीके का डिबेट का मुद्दा कहां रहा? अपनाएंगे तो क्या किसान भाइयों को ये संदेश नहीं जाएगा कि उद्देश्य हमारा डिबेट का मुद्दा खत्म हो गया ना? क्या ये संदेश नहीं जाएगा? राजीव जेटली, इसका मतलब ब्रजेश भाटी और केवल ढींगरा, ब्रजेश भाटी और केवल ढींगरा, मेरे साथ यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं। ब्रजेश भाटी और केवल ढींगरा, आप कह रहे हैं ना, सुनिए, आप अधिकारों की बात यहाँ पर कर रहे थे। देखिए, मेरे साथ में यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी है, जरा सुनिए तो सही। ये छोटे छोटे बच्चे, चलिए अभी तक तो आप इनके पेरेंट्स की बात सुन रहे थे, इनके अभिभावकों की बात सुन रहे थे, लेकिन जरा इन बच्चों की बात भी यहाँ पर सुन लेते। सुनिए तो सही, जरा सुनिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त। रोड खाली करो, रोड खाली करो। आप क्या कहना चाहेंगे? ये होर्डिंग ये लेकर आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। हाँ, मेरी मम्मी मेरे पापा ऑफिस जाते हैं तो टाइम लगता है। फिर आप वेट करती हैं? हाँ, मैं उनकी वेट करती हूँ। आपने सुना ब्रजेश भाटी जी, छोटी सी बच्ची हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सिर्फ एक ही उनका सवाल है कि कब खाली कर रहे हो रोड, ये रोड खाली करो। छोटे छोटे बच्चे, उनके माता पिता उनसे कई कई घंटे दूर रहते हैं। जो मिनटों का उनका सफर था वो कई कई घंटों में पूरा होता है। हिमानी जी, बच्चे भी हमारे ही हैं, तो अलग नहीं, इस देश के ही बच्चे हैं। और जो इनकी बात भी ये सरकार से पूछना चाहिए, इनके पेरेंट्स को पूछना चाहिए और इन्हें पता हो बच्चों को कि ये वो अन्नदाता है जिसकी वजह से पूरे देश रोटी खाता है। और इन बच्चों को बताना चाहिए, इन्हें पता लगना चाहिए कि किसकी वजह से इस देश का अन्नदाता रोड में पड़ा है। इनको बताइए आप इस सवाल को भी। इस देश में 800 लेकिन अन्नदाता ऐसा हटी तो नहीं हो सकता, अन्नदाता ऐसे गुंडाई तो नहीं दिखा सकता, अन्नदाता ऐसा उपद्रवी तो नहीं हो सकता है। वीरेंद्र सिंह जी, आप भी एक किसान, आप भी एक किसान, ठीक है, आप भी एक किसान नेता है, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। किसी भी आंदोलन का या कोई भी एक लक्ष्य होता है ना सर, एक लक्ष्य होता है, अगर वो पूरा हो जाता है तो वो आंदोलन हो, कुछ भी हो, आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? नहीं हिमानी जी, हमने कोई अलग चीज थोड़ी मांग ली। मुझे ये बताइए, हम 15 साल से एमएसपी की मांग कर रहे हैं। अगर आज हम जिस दिन दिल्ली की चारों तरफ आए थे, उस दिन भी एमएसपी की मांग को लेकर आए थे।
काले कानूनों को वापस कराने के लिए कराए थे, लेकिन जो चीज हमने मांगी है वो तो हमें मिली नहीं। वीरेंद्र जी से मेरा सवाल है, थे वो चीज हमें दे दी, उन्होंने वापस ले ली। आपने क्या मांगा साहब? आपने कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, वो वापसी का ऐलान कर दिया गया, प्रोसेस शुरू हो चुका है, आज अमली जामा पहनाया जा चुका है, अब आप नई नई मांगे अपनी ऐड ऑन करते जाएंगे तो साहब कहां तक सुनी जाएगी आपकी? अगर थोड़ा बड़ा दिल या बड़प्पन या दरिया दिली प्रधानमंत्री ने दिखाई है, इस देश के मुखिया ने दिखाई है, तो थोड़ी आप भी दिखा दीजिए साहब। 2 कदम आप पीछे हो जाइए, 2 कदम अगर वो पीछे हुए हैं तो। वीरेंद्र जी, खैर मेरा वीरेंद्र जी से सवाल है। देखिए कौन दिखाएगा दरिया दिली? वीरेंद्र जी, किसी भी आंदोलन का एक लक्ष्य होता है ना, वो दरिया लक्ष्य दिली अगर कौन हासिल कर लिया जाए तो खत्म हो जाना चाहिए आंदोलन। एक बात नेहा जी, मेरी एक बात सुन लो, जो नेहा ईमानी जी मेरी एक बात सुन लो। अगर सही मायने में किसान ये होते, ये जो मेकअप करके आवे, हरा कपड़ा बांध के जो किसान हो जाए नोएडा के आसपास के, किसान का दर्दवाड़ा साल भर से अपने खेत में काम कर रहा है, किसान की बात होली, किसान अगर होते, ये तो एक्सटॉर्शन है एक किस्म का। इनकी मांगे खत्म नहीं होगी, आप एमएसपी दे दो और दे दो और दे दो, वो छिलके में से छिलका निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, इन्हें नहीं जाना। इनकी आमदनी यहाँ बैठने में है, यहाँ करने में इनकी आमदनी, ये क्यों जावे? या आप इन्हें चेहजो दे दो, इन्हें संसद में बिठा के इनके हाथ में कानून दे दो, जब नहीं जाने के। तुम कहाँ किसान हो गए? तुम्हारी मानसिकता है किसान विरोधी है? नहीं, तुम्हें हरे कपड़े से भी दिक्कत होती है, किसान कैसे? नहीं, ये किसान है, ये जो नोएडा में बैठे ना, ये नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर बैठे, ये किसान है। ब्रजेश भाटी जी, मेरे 600 दिन जेलों में कटे हैं आंदोलनों में, मैंने 56 मुकदमे झेले हैं। ऐसा नहीं कहो, आप तो नए जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें आंदोलन में आए हुए, तुम्हें पता क्या, मैं 37 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ। आपकी बात क्या कर रहे हो? आप सबको एक तरफ से हाँक रहे हो, सब ऐसे मान लिया। राकेश एक्सटॉर्शनिस्ट की तरह बर्ताव कर रहा है, राकेश लीडर नहीं है। नेहा जी, ये गलती है, ये लोग नेता ये किसान को रिप्रेजेंट नहीं करते, सरकार की गलती है, सरकार ने इन्हें छूट दी, सरकार को बुला के बात करनी चाहिए। ये सही किसान नहीं है, सही किसानों से बुला के बात करे, मसला 2 दिन में हल हो जाएगा, इतने दिन की जरूरत नहीं है। ये किसान नहीं है, नियत से नहीं है। किसान छोटे बालकों पे बेरहमी नहीं कर सकता, किसान महिलाओं पे बेरहमी नहीं कर सकता। जिन्होंने हरिजन मरवा दिया, जिन्होंने महिला के साथ बलात्कार सभी को रोकना चाहूंगी। देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान, देखिए मैं आपको बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बयान जारी किया गया है। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, ये 11 बजे बैठक बुलाई गई है। एमएसपी पर 30 नवंबर तक गारंटी दे सरकार। राजीव जेटली जी सुन लीजिएगा, मैं रिएक्शन के लिए आपके पास आऊंगी। 30 नवंबर तक यानी कि कल तक गारंटी देने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे जो है वो वापस हो, एमएसपी पर संसद में सरकार के ऐलान का इंतजार करेंगे, ये बात यहां पर कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा जिसकी बैठक 1 दिसंबर को बुलाई गई है, सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। आप देखिए कि सीधा सीधा यहाँ पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है सरकार को कि कल तक। देखिए ये एक लेंदी प्रोसेस है, मतलब ये इतना इजी नहीं है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। जब कह दिया गया है तो आपको नहीं लगता है कि अब तो मान जाना चाहिए? वो कह रहे हैं कि कल तक गारंटी दीजिए। देखिए, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा दिल रखते हुए जो एक इमोशनल स्पीच थी उनकी कि वो कुछ किसानों को नहीं मना सके, उसके बाद आज प्रायोरिटी में पहला दिन विंटर सेशन में, पहले दिन इतने मुद्दे हैं इस कंट्री में, उसके बाद भी आज उन्होंने पहला बिल इसको पेश किया और दोनों संसदों में उसको राष्ट्रपति के लिए मोहर के लिए गई है। अब वो कहेंगे 700 किसानों की हमें मुआवजा दिलाएं, लखीमपुर घटना को करें। तो जैसे आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या किसी कंट्री का देश सरकार को आप ऐसे घेरेंगे? 1 दिन का अल्टीमेटम पे आप कहेंगे कि ये खाली करें, नहीं तो हम रोड पे फिर ट्रैक्टर निकाल देंगे 26 जनवरी। मतलब ये कि अब लोकतंत्र नहीं, क्या अब आंदोलन तंत्र होगा? मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, आप जिस तरह की परेशानी होती है, हम चाहेंगे कि आप बताएं जरा। ब्रजेश भाटी भी वहां पर सुन रहे हैं और अभी तो देखिए आप नई नई चीजें आ रही है, नए नए अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, तो वो तो खाली करने के मूड में नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे आगे? मुझे लगता है सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है मेरी पीएम मोदी से भी और टिकैत जी से भी कि सर प्लीज जो भी लौटूंगी। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, देखिए आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा जिसकी ओर से ये ऐलान किया गया है, कल तक यानी कि 30 नवंबर तक ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पर गारंटी दे और साथ ही साथ जो किसानों के ऊपर जो केसेस हैं उनको रद्द करने की यहाँ पर बात कर रखे हैं। और 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक बुलाई गई है सुबह 11 बजे।
ये बैठक होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और देखिए लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। उधर हम राकेश टिकैत की अगर बात करें तो वो लगातार धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं मानी जाती है तो फिर 26 जनवरी जैसी जो दिन 26 जनवरी को आपने देखा कि क्या हुआ, उसी को दोबारा से दोहराया जाएगा। लेकिन राजीव जेटली जी, ये कहा जा रहा है कि कल तक एमएसपी पर गारंटी कानून। हाँ, अगर इस तरीके की बैठकें होती रही तो आंदोलन की ईमानदारी और किसान नेताओं की ईमानदारी भी किसान नेताओं के सामने आ जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एमएसपी का प्रोसेस क्या होता है और इस देश के अंदर 6% किसानों को एमएसपी मिलती है। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वो 11% पे आई है। मेरी आवाज आ रही है? वो 11% पे आई है। ये बात किसान भाई भी जानते हैं कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने किसान भाइयों के लिए किया वो इतिहास में कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं करा और न करने की कल्पना भी करी थी। हमने कहा कि कृषि मंत्री जी ने इस बात को रखा है कि एमएसपी के ऊपर भी जो कमेटी बनाई है उस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे कैसे एमएसपी को लागू किया जाना चाहिए, किस किस तरीके से विविध खेती की तरफ जाके हम एमएसपी को बढ़ावा दे सकते हैं। और हम तो ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर तो कांग्रेस शासित राज्यों से फसलें आती है बिकने के लिए। हाँ, राजस्थान का किसान जो होता है वो राजस्थान में फसलें नहीं खरीदी जाती हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, वो हरियाणा में आकर अपना बाजरा बेचता है। तो ये ईमानदारी किसान क्या राजस्थान का किसान नहीं देख रहा होगा, पंजाब का किसान नहीं देख रहा होगा, क्या उत्तर प्रदेश का किसान नहीं देख रहा होगा कि भाई आप लोग अब किसान आंदोलन में नेता के रूप में जब उभरे थे, अगर अपने ट्रैक को बदलेंगे, राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मैं फिर से कोट करूंगा, कांग्रेस बन जाएंगे और पीछे कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। यही बात थी। अगर आपने इस तरीके से मुद्दा विहीन राजनीति करी, मुद्दा विहीन एजिटेशन को, आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपकी मैं बहुत देर आपकी इज्जत आपके हाथ में है, आप नेता बने रहे, आप हमेशा के लिए नेता बने रहे। वो किसान को लगना चाहिए कि ईमानदारी से मेरा नेतृत्व कर रहा है और उसके लिए आपको ईमानदार कदम उठाने पड़ेंगे। चली जा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज लेने भी पड़ेंगे। सर सुनिए, देखिए एक आंदोलन को रोकने के लिए दूसरा आंदोलन शुरू हो रहा है। क्या ये विपक्ष इतना शोर काटता रहता है, हंगामा करता रहता है? क्या सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है? क्या बेचैनी है कि दरअसल ये मुद्दा हाथ से निकल गया जिस पर सरकार को घेरना था चुनावों में? नहीं, देखिए मैडम, आपको एक बात समझना पड़ेगा, वो बहुत, और मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं, उनको मैं अपना ये मैसेज देना चाहता हूं कि एक आंदोलन के वजह से दूसरा आंदोलन शुरू हुआ है। तो क्या आज मैं ये बोलूं कि वो जो आंदोलन जो नया शुरू हुआ है, क्या वो बीजेपी सपोर्टर्स है उनको रोकने के लिए बैठ गए? नहीं, वो भी हिंदुस्तानी है और जो वो किसान बैठा है वो भी हिंदुस्तानी है। उनको गालियां देना, उनको इतनी खड़ी खोटी सुनाना, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, ये भी बात रिपब्लिक का बहुत सही है जो आप रिव्यू करते हैं कि वहां पर ट्रैफिक लग रही है। मैंने अपने आंखों से देखा क्योंकि मैं भी उस आंदोलन में शामिल था, मैं आंदोलन में जाता था और कई बार गया हूं। तो मगर ये भी बात सही कहीं ना कहीं सटीक है कि परेशानी लोगों को हो रही है। मगर आप मुझे ये बताइए कि आज संसद में जब रिपील किया गया, मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कह रहा हूं कि आज जब संसद में रिपील किया गया, एमएसपी के लिए कमेटी बैठाई गई, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री को वापस से आके एक बार ये समझाना चाहिए कि एमएसपी में भी चर्चा होगा? और अगर आप कल कह रहे हैं कि कल ही चर्चा होना चाहिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कहीं ना कहीं सटीक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा, सर प्लीज थोड़ा सा, सर देखिए बीच में आपका ऑडियो चूंकि मेरे को नहीं मिल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो अपने दर्शकों को बता दूं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान अब सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद टिकैत को किसानों से कोई मतलब नहीं है, विपक्ष किसानों के नाम पर दरअसल राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तरुण चुग जो कि बीजेपी महासचिव हैं, उनका ये बयान सामने आया है। क्या कुछ और कहा, आइए सुनवाते हैं। तरुण जी, योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इंटरव्यू दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो महागठबंधन हो रहा है ये 2017 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया है। ये एक बार फिर से एकत्रित होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यूपी की जनता इन्हें पहले ही नकार चुकी है। क्या कहें? ऐसा है कि ये नकारात्मक गठबंधन है, जनता का ठुकराया हुआ गठबंधन है। आप साइकिल पर हाथी बैठाओ और हाथी पर साइकिल, या हाथ के ऊपर दोनों बैठ जाओ, जनता प्रमाण चाहती है। अब नलका चोर, टूटी उठाने।
तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कब ये बॉर्डर्स खाली होंगे, आखिर कब ये आंदोलनकारी जो हैं ये बॉर्डर्स खाली करेंगे। मैडम, उस टाइम मैंने आपको रोक दिया था, लेकिन आप अपनी बात कर सकती हैं। एक्चुअली ना दिल्ली जाने में मेरे हस्बैंड समटाइम्स 3-3 आवर्स भी लगाते हैं। बैक पेन, कितने इशू वैसे ही हैं। कोविड के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि वी आर सफरिंग ऑलरेडी, है ना। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टिकैत जी हो, प्लीज इसको जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए। हम आम जनता क्यों परेशान हो रहे हैं? सब आम जनता क्यों परेशान हो रही है? जाहिर सी बात है कि पहले तो देखिए कोविड के चक्कर में लॉकडाउन था, तो उस वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि सभी घर पर थे। लेकिन अब दफ्तर चालू हो गए। इससे पहले कि मैं विनय सिंह का रुख करूं, एक रिएक्शन में यहाँ पर ले लेती हूँ। अब तो दफ्तर भी शुरू हो गए। वक्त लगता है क्योंकि रास्ते बंद है, घूम कर जाना पड़ता है या जाम में फंसना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम निर्मल नेगी है और मैं आम्रपाली की रेजिडेंट हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो आंदोलन है ये अपने आप में आंदोलन तो जब तक 1 साल तक था तो था। अब सरकार ने आपकी बात मान ली है और उन्होंने अब रद्द कर दिए हैं तीनों बिल, तो अब क्यों मनमानी करके बैठे हुए हैं? मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती हूँ और जहाँ मुझे 15 मिनट लगते थे वहाँ मुझे 45 मिनट लगते हैं। तो मेरे समय का कितना दुरुपयोग है। मैं अपने घर लेट पहुँचती हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड लेट पहुँचते हैं। तो इससे मतलब कि मैं सभी नागरिकों के बिहाफ में बोलना चाहती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सरकार का सम्मान करें, उनकी नीतियों का सम्मान करें। और उन्होंने आपके फेवर में किया है, आपके फेवर में ही किया है उन्होंने, तो इसलिए आम नागरिक के नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट। ठीक है विनय सिंह जी, क्या ये अनिश्चितकालीन है आंदोलन? कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि लगातार धमकियां भी मिल रही है। 26 जनवरी दोहराने की बात हो रही है, 4 लाख ट्रैक्टर घुस जाएंगे ये बात हो रही है। देखिए, किसी भी देश में आंदोलन जो है वो एक आपातकालीन व्यवस्था है। अस्थायी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र है। तो आंदोलन अगर अनिश्चितकालीन हो जाए तो आंदोलन तो है नहीं। आंदोलन का एक मकसद होता है। इस आंदोलन का मकसद किसान के कानून को वापस लेना था, वापस हो गया। आंदोलन भी वापस हो जाना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि अभी कृषि कानून से बढ़कर के आप एमएसपी पे आ गए। शुरू में तो एमएसपी थी नहीं, और आज मैं ताज्जुब हूं कि सीए की भी बात उठी है कि सीए में भी जो डिमांड्स थे उसकी भी बात हो। कल को फिर कोई किसी डिमांड आप उठा लेंगे, आपकी नियत नहीं। मैं एक अंतिम बात कहता हूं नेथानी जी, एक मिनट भाई सुनिए तो सही है, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए यार, दोनों बातें किसानों की। अरे भाई सुन लो यार, दोनों बातें थी, गलत प्रेजेंट मत करो। मैं कह रहा हूं कि एक बात जो आरोप बार बार आप लगाते हैं कि 800 किसान शहीद हो गए। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि एक पुलिस की गोली से मरा हुआ किसान, एक पुलिस की लाठी से घायल किसान, उल्टा मैं तो आरोप लगा रहा हूं तथाकथित आंदोलनकारियों पर कि इन्होंने बूढ़े, बुजुर्ग और बीमार लोगों को आंदोलन के स्थानों पर जबरदस्ती ले आए और उस कारण उनकी बीमारियों में मौत हुई है। एक घटना नहीं है जहां की पुलिस की लाठी खाकर किसी की मृत्यु हुई हो या किसी की पुलिस की गोली से मृत्यु हुई हो। जितने लोग मरे हैं इनकी लापरवाही के कारण मरे। बीजेपी के लोगों झूठ मत बोलो, और इनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है लोगों को। और ये जो छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं कि ब्रिजेश भाटी, आपको नहीं लग रहा है कि आपका आंदोलन राजनीति? एक सेकंड ब्रिजेश भाटी, लोगों गलत प्रेजेंटेशन मत करो। ब्रिजेश भाटी, अब लगातार देखिए, पहले आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सरकार ने तो दिखा दिया कि क्या है उसकी नीयत। अब दरअसल आपकी नीयत पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आपकी नीयत पर दरअसल लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आपका यह आंदोलन राजनीतिक हो गया है? मदद कर रहा है। अगर विपक्ष इसमें होता तो आज देश में स्थिति नहीं होती। विपक्ष कहाँ है मुझे बता दीजिए। एक ब्रेकिंग आ रही है सर, एक खबर आ रही है, वो बता दूं मैं जरा अपने दर्शकों को, उसके बाद में आंदोलनकारियों को दरअसल अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आपको सुनवा रही थी, स्थानीय लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भैया 5 दिसंबर तक आप रास्ता खोलिए। यहीं से एक शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं खोलेंगे ना 5 दिसंबर तक, तो हम भी वहीं आकर धरने पर बैठ जाएंगे और तब देखते हैं कि किसके बाजुओं में कितना दम है, कौन वहां से जाता है, कौन वहां से हटता है और कौन नहीं हटता है। क्योंकि अगर आप हट कर सकते हैं तो फिर हम भी हट योग कर सकते हैं। ब्रजेश भाटी, कौन सा एजेंडा चल रहा है वहां से? किस ओर जा रहा है आपका ये आंदोलन? आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, आंदोलन कहीं गलत दिशा में नहीं है। आंदोलन की दिशा के कारण ही आज ये बिल खत्म हुए हैं जो किसानों को जबरदस्ती दिए गए थे, और आंदोलन उस दिशा में जा रहा है जिसकी हमारी मांग है एमएसपी की।
हमारी मांग है 10 साल पुराने साहब, आप ट्रैक्टर तो को चलने बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि अब साहब आप तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं कि ये वाला खिलौना मुझे मिल गया, अब तो मुझे ये वाला खिलौना भी चाहिए। साहब आप तो ऐसे जिद कर रहे हैं जैसे एक बच्चा जिद करता है कि ये वाला खिलौना तो दिला दिया, पापा मुझे ये वाला खिलौना भी चाहिए। हिमानी जी, मैं आपको करेक्ट नहीं, पर ये जिद तो ऐसी लग रही है ना, जब आपको एक बार कह दिया गया है, एक बार कह दिया गया है। अभी कल ही कृषि मंत्री ने भी ये कहा है कि भैया समिति बनेगी, उसमें किसानों को भी रखा जाएगा, तो फिर पेच कहाँ है साहब? आज कृषि मंत्री की आंखें खुल गई, नींद खुल गई कृषि मंत्री की। जब इन्होंने कानून बनाए थे किसानों, सिर्फ कहाँ है कृषि मंत्री है? जब अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने कोरोना काल में कानून बनाए थे, जब क्यों नहीं किसान को भर्ती किया था उसमें? आप जब सारे चीजें हम पर थोप के अब कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून कर दीजिए और कमेटी बना लीजिए, हम तैयार है वार्ता के लिए। जब सरकार जहां बुलाएगी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गारंटी होगी एमएसपी की, उसके बगैर किसान यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। हमने जो चीज मांगी है वो तो मिली नहीं है, ऐसे कैसे चले जाए वापस? हिमानी जी बताइए आप। साहब आपकी बात का समझ ही नहीं आता है। वीरेंद्र जी देखिए ना, आप कह रहे हैं कि समिति बना लीजिए, पहले कहते हैं कि समिति जो बनाएंगे हम तो उसके आगे जाएंगे नहीं, हम उसको मानते ही नहीं है। मतलब कौन सी बात मानी जाए? और अब अगर ये कह भी रहे तो क्या उस बात को भी मानेंगे? क्या गारंटी है तो किसान नेताओं के देखिए हिमानी जी ब्रजेश जी की गलती नहीं है, ना किसी और की गलती है। बेसिकली इनकी प्रॉब्लम यह है, किसान की समस्या से वाकिफ नहीं। ब्रजेश जी जरा शांति से सुन लेना, ढंग से जरा सुन लेना मेरी बात। ये एमएसपी प्रॉब्लम नहीं है, लाभकारी मूल्य प्रॉब्लम है। लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। एमएसपी से क्या मतलब है? एमएसपी कितना नहीं, किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ब्रजेश जी मेरे भाई, अपने नेताओं से कहो मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। लाभकारी मूल्य पे बात होनी चाहिए, 67 के आधार पे प्राइस तय होना चाहिए। देखिए मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हो। देखिए एक और बड़ी खबर इस पर तालिए, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर, राकेश टिकैत धमकी दे रहे हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे और बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो साहब क्यों ना माना जाए, ये दरअसल अपना एजेंडा यहाँ पर चला रहे। सुनिए और क्या कुछ कह रहे राकेश टिकैत। हम तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाओगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम इनका काम बिगाड़ेंगे। आप काम बिगाड़ेंगे इनका। हम तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाओगे, अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम इनका काम बिगाड़ेंगे। आप काम बिगाड़ेंगे इनका। राजीव जेटली जी, आपसे चाहूंगी मैं इस पर रिएक्शन। खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अब ऐसे धमकीबाजों का क्या करेंगे आप? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एजेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा है। दरअसल इनको इससे कोई मतलब नहीं है, किसानों से भी कोई मतलब नहीं है, जो बिल वापस हो गए उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है मामला। मैंने तो आपसे हिमानी जी कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि किसान नेता कहीं कांग्रेस ना बन जाए, और इस डिबेट के खत्म होते होते ही बन गए। और क्योंकि अभी कांग्रेस बन चुके हैं तो अब इनके पीछे किस तरीके के लोग खड़े होंगे उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मैंने आपसे कहा था किसान भाई तो जाना शुरू कर चुके हैं हमने। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। देखिए मेरे को थोड़ा जी हाँ ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय मेरे पास इतना ही था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हम हैं लगातार लाइव।